कौन सुखोज कठिन जग माही, जो नहीं होए तोट तुम पाई। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सत्याय नमोदराय जटाय जगदीशाय नागाननाय सत्याय प्रभुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। हे राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। नप सब नकति करहि उजियारी, टारि न सकै चाप तमु भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे निशाभूषाना। हे राम ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए टूटे धनुष सुखारे। उयं भानिमिन श्रम तम नासा, दुरे नकत जग तेज प्रकाश। तो इससे पिछले भाग में हम जनकपुर का ये हाल, जनकपुर में जो स्वयंवर के लिए विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया था वहाँ पहुँचे हुए हैं। और वही पुष्प वाटिका में फिर प्रभु राम और सीता दोनों का दूर से मिलन होता है। और उसके बाद में वो अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ये गुरुदेव अपने विश्वामित्र जी के पास आ जाते हैं। उससे आगे का प्रसंग शुरू किया है आज के भाग में। तो सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब उज्ज्वल में माँ दिगाटी, प्रगटी धन विघटन परिपाटी। हे राम बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुर पहआए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। राम हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने और दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। ये लक्ष्मण जी प्रभु राम जी को कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद जब जनक बुलाए,
कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। जनक बिने तिन जाय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। हे राम सतानंद पद बंद बैठे पुण्य बैठे गुर पे जाए। चलो तात मुन कहो तब पटवा जनक बुलाए। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। अब ये यहाँ से बालकांड में मास पारायण 8वां विश्राम और 8वां विश्राम के बाद में ये 9वां पारायण, दूसरा विश्राम। सुदशिर त्यजे बिहारी, पर देख जाई। ईश काहे दो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुन बरवानी। दीन असीस समय सुखमानी। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूम आए दो भाई। अस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कै मृदु वचन विनीत तिन। बैठा रे नर नार। रामा बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लग निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेह अवसर आए। मनहो मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे। उदगन मोह जन जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये चौपाई आपने सुनी होगी कि जिनके रही जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी या प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये बालकांड के दोहा नंबर 240 से आगे की है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं माना तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।
तो देखे रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभय निहारी, मनो भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, क्योंकि जिसकी जैसी भावना थी, जिसकी जैसी सोच थी, प्रभु श्री राम उनको वैसे ही दिखाई दे रहे थे। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोके हरस हिय, निज निज रुचि अनुरूप, रामा निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार दर, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हों, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराट में दिशा, वो मुख कर पगलोचन शीसा। जनक जाति अब लोक है कैसे, सजन सगे प्रिय लगे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के जो सजातीय थे, जो कुटुंबी थे, प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेय बिलोक रानी, शिशु सम प्रीत न खानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। देखिए, एक ही चीज का मैं बीच बीच में थोड़ा सा प्रकाश डालता रहता हूँ। ये जो रामचरितमानस है, ये बेशक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन तुलसीदास जी के साथ जो एक कृपा, जो सहयोग, जो आशीर्वाद रहा है, वो महारुद्र भगवान भोलेनाथ और रुद्र अवतार यानी भगवान भोलेनाथ के ही अंश प्रभु संकट मोचन का रहा है। तो इसमें उनकी कृपा समाहित है। इसलिए हमें कोई भी पंक्ति अशुद्ध नहीं पढ़ना है और किसी भी पंक्ति को छोड़ना नहीं है। किसी भी पंक्ति के भाव को, अर्थ को समझते हुए ही पढ़ना है। इसको जो जन पढ़ेंगे या सुनेंगे, निश्चित रूप से मुझे भरोसा है प्रभु संकट मोचन कल्याण करेंगे, क्योंकि हम रामचरितमानस के रूप में उन्हीं की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं जो उनके आशीर्वाद से लिखी गई हैं। तो हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जे सिया, शोषने सुख ने कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवति न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। ए विद रहा जाय जस भाऊ, ते तस देख्यो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महो,
कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुकुनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियों स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चार मार मनोहरनी, भावत हृदय जात नहीं वरनी। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बांध कर निंदक हासा, भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ बिलो के अलावल लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंब कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, मतलब काढ़ी हुई हैं। वो शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कांत के हरे ठवन, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं और एड़ यानी खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। नख सिक मंजु महाछा बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नक्शे लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए नेत्र एकटक हैं और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दो भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निधि कथा सुनाई, रंग अवन जय जय जाय कुंवर वर दो, ते ते चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि शाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। भल रचना मुन रप सन कयहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है।
राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंदते बैठा रे महपाल। तो प्रभय देख सवन पहियारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रति सबके मन माई, राम चाप तोरव सकनाई। बिन भंजो वह धनुष विशाला, मेले सिय रामोर माला। अस विचार गवन्यो घरवाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। मैं से अपरे भूमि सुनि बानी, जे अब वे की आंधे अभिमानी। तोरे उदन से ब्याह अवगा, बिन तोरे को कुंवर ब्याह। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी को ही गले में जयमाल डालेंगे। हे भाई, ऐसा विचार कर आप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लो सिय हित समर जितब हम सो, ये सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हर भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। गर्व दूर कर नृपन के सिय ब्याह राम, दशरथ के करे जीत कुशक संग्राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोद कन की भूत बुताई। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मोद कन की भूख बुताई। सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ये कौन कह रहा था? जो घमंडी राजा महाराजा राक्षस लोग थे, उनके लिए समझाते हुए जो धर्म मार्ग पर चलने वाले राजा थे, हरि भक्त थे, सयाने थे, वो उन राक्षसों को, उन घमंडी राजाओं को ये सब समझा रहे हैं। तो श्री रघुनाथ जी जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छव लेव निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंद समूह उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। अरे मूढ़ बुद्धि, कुछ अपनी बुद्धि को खोलो और प्रभु के दर्शन करके सुख पाओ। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरो कत धाई। करो जाए जा कहो जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या
मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। जो धर्मात्मा थे, जो धर्म पर चलने वाले हरि भक्त समान राजा थे, वो इस सोच को अपने अंदर रख करके और उन दुष्ट राजाओं, घमंडी राजाओं को, राक्षसों को समझा रहे थे। अस कहे भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखें सुर नव चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए बरसा रहे हैं। जान सो अवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सो अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्ब का रूप गुण कानी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सियवर नवते उपमा देई, कुकब कहाए अजस को लेई। जो पट तरे तीय समसिया, जग अस जुगत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन बेकार का कवि कहलाए, कुकवि कौन कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विषबारुनी बंध प्रिय जेही, कहे रमा सम किम वैदेही। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके बेश और मध्य जैसे यानी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छब सुधा पयो निध हुई, पर रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। देखिए इन दो पंक्तियों को थोड़ा सा भाव अच्छे से समझते हैं कि जिन बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान बिजदर बासुकी नगर की बिजदर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की वो कैसे पा सकती हैं। देखिए जानकी जी की जब लक्ष्मी जी से उपमा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जानकी जी की उपमा उनसे कैसे जा सकती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कैसे पाया गया, उसमें सुंदर असुंदर सभी तरह के रूप शामिल हुए थे, तमाम उपकरण उनको बता दिया है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, यानी श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें, तो इस प्रकार जब सुंदरता
और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो। एह विद उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदप सकोच समेत कब कहे सीय समतूल। तो इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बालकांड दोहा नंबर 247 पर विश्राम करते हुए भाग कल, जिसमें प्रसंग यही जनकपुर का धनुष यज्ञ का रहेगा, बहुत सुंदर होगा। इससे अगला भाग भी सुनने और समझने लायक होगा। सुनने और समझने के लिए तो पूरी रामचरितमानस बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें महारुद्र भगवान भोलेनाथ और रुद्र अवतार संकट मोचन की कृपा समाहित है। बोलिए उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय मंगल भवन